जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बहुत दिन हो गया, कुछ बातें आप लोगों तक नहीं ले आ पाई क्योंकि कुछ व्यस्तता थी घर में और कुछ हेल्थ इशू थे, इसलिए कोई कथाएं, कोई भजन, कोई प्रवचन कुछ भी नहीं कह पाई। आज लाई हूँ हनुमान जी की बहुत सुंदर बात और हमारे शनि महाराज की। अगर आप लोग को पसंद आए तो कमेंट करके और चैनल को सब्सक्राइब करके बताइएगा ज़रूर। तो चलिए उस सुंदर सी बात को आपके सामने और उस सुंदर सी कथा को आपके सामने बताएं कि हम लोग हमेशा इस चीज़ से परेशान रहते हैं कि हमारे लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, हम परेशान हैं, हम अपने हेल्थ से परेशान हैं, हम अपने पैसे से परेशान हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, पारिवारिक प्रॉब्लम है, तो कहीं किसी ने कुछ करा तो नहीं दिया या फिर कोई ग्रह हमारे प्रतिकूल तो नहीं चले गए जिसके कारण से हम लोग इतना परेशान हैं। तो अगर वहीं हम ग्रह की बात करते हैं तो पता चलता है कि हमारे ऊपर कहीं शनि, कहीं की साढ़े साती तो नहीं, शनि का ढैया तो नहीं, खुद शनि महाराज तो नहीं, क्योंकि शनि शनै शनै करके हमको और आपको पीड़ा देते हैं और वो पीड़ा हमारे और आपके कर्मानुसार होता है। यदि अगर हम अच्छे कर्म में लगे रहें तो हमारे और आपके जीवन में शनि महाराज आएंगे तो वो भी पीड़ा हमें बड़ा सुख प्रदान करेगी, क्योंकि शनि जब हमारे जीवन में और आपके जीवन में आते हैं तो बहुत कुछ दर्शाते हैं, बहुत कुछ बताते हैं, बहुत लोगों का असली चेहरा लेके आते हैं और कौन अपना है कौन पराया ये ज़रूर हमें आपको समझ आता है कि नहीं, ये मेरा अपना नहीं जिसको हम अपना समझते थे और ये मेरा पराया नहीं जिसको हम सदा पराया समझते हैं, क्योंकि शनि सने सने अपना कार्य करते हैं। धीरे धीरे उनकी चाल ही शनि सने सने मतलब धीरे धीरे अपना चाल, अपने काम को, अपनी क्रिया को करते हैं। तो इसलिए शनि जब भी हमारे जीवन में आते हैं तो हमारे प्रारब्ध से लेकर के, पूर्व जन्म से लेकर के और इस जन्म तक, यानी कि भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान तक की हमें सीख दे के जाते हैं जिसको हम बखूबी समझ पाते हैं। तो जो शनि, जिसके साथ शनि महाराज हैं और शनि महाराज के हर दंड को एक्सेप्ट करके, स्वीकार करके, उनका स्वागत करके चल रहा है तो वो दंड नहीं रह जाता, वो एक परम सुख बन जाता है। यही हम लोग, बहुत से ऐसे लोग हैं जो परेशान होके कहीं कुछ करते हैं तो कहीं कुछ करते हैं तो उनमें उनको और पीड़ा होती है। क्यों पीड़ा होती है कि हम जब किसी चीज़ की चाह ज़्यादा कर लेते हैं और वो चीज़ हमारा नहीं होता तो देखिए, हमारे शरीर के तकलीफ़ का वजह, हमारे जीवन के कष्ट का वजह सिर्फ हमारा मन है, हमारा चित्त है। हमारे मन में अगर किसी के प्रति कोई घृणा हो गई, वो कितना भी अच्छा व्यक्ति है लेकिन उसके लिए वो नफ़रत और बढ़ती जाएगी, न कि घटेगी। तो ये हमारा मन ही कार्य करता है और ये हमारे मन के द्वारा ही हमें शनि और राहु, साढ़े साती, इन सब की पीड़ा मिलती है। केतु की पीड़ा ही हमारे मन के कारण, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक ग्रह है। ऐसे ही एक बार सबके ऊपर शनि जी जाते हैं, शनि महाराज, तो चल दिए हनुमान जी के ऊपर। तो हनुमान जी सरयू नदी के तट पर बैठे हुए थे तो वहाँ हनुमान जी ने देखा कि अरे शनि जी आ गए, शनि महाराज आ गए। तो हनुमान जी बड़ा प्रसन्न हुए, बोले कि अरे मैं अकेले बैठा था, कोई साथ नहीं था, बहुत अच्छा किया शनि आपने जो मुझे कंपनी देने चले आए। तो शनि ने हाथ जोड़कर विनती किया कि ऐसा है कि हम आपको कंपनी देने नहीं आए हैं,
अब हम भी आपके ऊपर 7.5 साल अपना राज्य स्थापित करने आए हैं। तो हनुमान जी बड़ा तेज हंसे, मुस्कराए, बोले कि ठीक है, तो आ जाइए आप मेरे साथ। मैं अकेला ही था, कम से कम किसी का साथ रहेगा, मैं हंसूंगा बोलूँगा तो मेरा समय पास हो जाएगा, टाइम पास हो जाएगा। तो शनि महाराज ने कहा कि अब इजाज़त हो तो मैं आपके ऊपर बैठूं। उन्होंने कहा देखिए, ऊपर तो हमारे प्रभु श्री राम का स्थान है, मैं सर पे तो किसी को बैठा नहीं सकता, और हृदय में तो बिल्कुल नहीं बैठने दूंगा, क्योंकि वहाँ राम जानकी के अलावा कोई नहीं बैठता। ऐसा करो शनि महादेव कि मेरी पूंछ पर बैठ जाओ, वही स्थान खाली है। तो शनि महाराज उनकी पूंछ पर आराम से बैठ गए। बैठने के बाद अब हनुमान जी का काम क्या है कि जहाँ भी कहीं राम कथा होती है वहाँ से भले ही 1 सेकंड के लिए हो जाए, पर जाते ज़रूर हैं। जहाँ जहाँ राम दरबार है, जहाँ जहाँ राम का मंदिर है, जहाँ जहाँ भागवत कथाएं होती हैं, जहाँ भगवान श्री राम का कुछ भी हो, वहाँ हनुमान जी पहुँचते। मतलब 24 घंटे हनुमान जी का कार्य है कि बस उछल कूद करना, कहीं इस पर्वत पर, कहीं उस पर्वत पर, कहीं हिमालय पर, तो कहीं अयोध्या में, कहीं द्वारका में, कहीं भी एक जगह नहीं रहना, किसी पेड़ पे, किसी टहनी पे। जब हनुमान जी 24 घंटे की अपनी परिक्रमा करके 7 घंटे की आए, फिर सरयू नदी के तट पे आके बैठे, तो शनि महाराज उतर करके लगे हाँफने, लगे थकने। तो हनुमान जी ने कहा, अरे आप तो मेरे साथ पूंछ पे 7 साल बैठने वाले थे, अभी क्यों उतर गए, थक गए क्या? तो शनि महाराज ने कहा कि हाथ जोड़ करके कि हे प्रभु, मैं आपके ऊपर 7 साल नहीं बैठ सकता, 7.5 साल, क्योंकि 7 घंटे में मेरी हालत वो कर दी कि मैं चलने और फिरने लायक नहीं रहा। 7.5 साल में तो मेरा शनि मुझ पे ही आप चढ़ा देंगे, इसलिए मैं आपके साथ नहीं रह सकता, मुझे इजाज़त दे दीजिए, मैं जाऊं। तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि ऐसे नहीं जाने दूंगा, मुझे आपको कुछ वचन देने होंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, वचन बोलो, बताओ, वचन देता हूँ। अब जल्दी से आप बता दो, मैं आपको वचन देता हूँ। कहा हनुमान जी ने कि जो राम और कृष्ण का भक्त होगा, जो राम और कृष्ण के नाम में रुचि रखता होगा, जिसके भावनाएं और भाव जो राम और कृष्ण का भक्त होगा, आप उनको कभी परेशान नहीं करेंगे। आप उनके जीवन में जाएंगे तो ज़रूर, लेकिन उनको पीड़ा नहीं पहुंचाएंगे। शनि महाराज ने हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, जैसी आपकी इच्छा, आज्ञा, मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ। जो कृष्ण और राम का भक्त होगा, मैं उन्हें कभी परेशान नहीं करूँगा, उनकी लाइफ में जाऊँगा सिर्फ उनको सुख प्रदान करने के लिए, न कि उनको पीड़ा पहुँचाने के लिए। तो अभी के लिए मुझे आप इजाज़त दीजिए, मैं जाऊँ। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है, जाओ। तो यही आज मेरी कथा थी कि हम लोग अनायास का परेशान होते हैं, शनि से डरते हैं। डरने की ज़रूरत नहीं है, हम लोगों को अपना आचरण शुद्ध करना होगा, भगवान के भजन में रुचि रखनी होगी, भगवान का भजन करना होगा। अगर इस 24 घंटे में 10 मिनट भी भगवान के नाम दे दिए, मन और भाव और चित्त उनके चरणों में लगा लिए, तो कोई भी ग्रह 9 ग्रह की मैं बात कर रही हूँ, कोई भी ग्रह पीड़ा नहीं पहुँचाएगा। अगर पीड़ा होती भी है तो भी किस तरह से छूमंतर हो जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। भगवान का चमत्कार तो मैंने अपने जीवन में बहुत सारे देखे हैं कि कब नाव उल्टी बह रही थी तो कब सीधी बहने लगी, कब सीधी बह रही तो उल्टी बहने लगी। तो फिलहाल अभी के लिए मेरी कथा समाप्त हुई। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।